पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट एक बार फिर से सुर्खियों में है। जब चुनाव हुए थे पश्चिम बंगाल में, उस समय भी यह सीट खूब सुर्खियों में आई थी, जब अजय पाल शर्मा का विवाद वहां के जहांगीर से हुआ था और वो पूरा प्रकरण सोशल मीडिया से लेकर छाया रहा। और आज जो है बड़ी खबर यह आ रही है कि अब फाल्टा उपचुनाव में जो बाईपोल होना है 21 तारीख को यानी कि परसों, उससे जहांगीर ने अपना नाम पीछे खींच लिया है, यानी वो इस चुनाव में नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की क्या कहानी है, विश्वनाथ सुमन हमारे साथ में मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि ये फाल्टा से जो खबर आ रही है विश्वनाथ जी की, जहांगीर ने अपना नाम वापस ले लिया है और वो फाइट नहीं कर रहे हैं, फाल्टा का पुष्पा जो है वो अब चुनाव से पीछे हट रहा है, ये क्या कहानी, क्या खबर आ रही पूरी है? देखिए, पहले तो ये कहे कि वो चुनाव से किनारा कर रहे हैं, पीछे हटने का सवाल नहीं है, क्योंकि उनका नॉमिनेशन हो चुका है और नॉमिनेशन जो नामांकन वापस लेने की तिथि कब की गुजर चुकी है। ये बाईपोल है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब दूसरे चरण का मतदान हो रहा था तो यही वो सीट है जहां पे ईवीएम पे स्टिकर मिले थे, बीजेपी के सिंबल पे स्टिकर मिले थे और एक दो पे नहीं मिले थे। तकरीबन 200 से ज़्यादा बूथ ऐसे थे जहां पे टेप चिपका दिए गए थे और बहुत वहाँ पे जो वोटर थे उनको हैरास किया गया था, हिंसा हुई थी, उनको भगाया गया था। और ये उस समय जो केंद्रीय पर्यवेक्षक, जो पुलिस पर्यवेक्षक थे अजय पाल शर्मा, उन्होंने इसी फाल्टा में वोटिंग से पहले चेतावनी दी थी। इसी जहांगीर खान जो टीएमसी के जो वहाँ के लीडर है, कैंडिडेट है, उनको चेतावनी दी थी कि आप गड़बड़ी मत करना, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। उस पर भी विवाद हुआ था। उसके बाद हुआ क्या कि जब चुनाव हो गए, जब वोटिंग हुई, उसमें हंगामा हुआ। फिर ये पर्यवेक्षक बन के तो थे ही, इन्होंने पूरी रिपोर्ट देखी, पूरा रिपोर्ट वहाँ पे जाके वस्तु स्थिति देखी, लोगों से बातचीत की और चुनाव आयोग को सिफारिश की कि यहाँ पे 200 से ज़्यादा बूथों पे पुनर्मतदान की ज़रूरत है। चुनाव आयोग ने और भी शिकायतों पे गौर करा और फिर वहाँ का जो चुनाव, जो वोटिंग थी, उसको कैंसिल घोषित कर दिया। अब 21 तारीख को वोटिंग होनी है और फ्रेम में जहांगीर खान भी हैं और बीजेपी, पिछले तौर पर उनका नाम है। हाँ, वो उनका नाम है और रहेगा। और चुनाव परिणाम में अगर वो जीतते हैं इसके बावजूद तो जीत में भी उनका नाम आएगा, हारते हैं तो बताया जाएगा कि जहांगीर खान हारे भी। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने कह दिया कि मैं, आज उनका एक बयान आया दरअसल कि मैं फाल्टा का बेटा हूँ और फाल्टा में चूँकि सीएम शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम बहुत बड़ा पैकेज देंगे, तो मैं अपने आप को इस फाल्टा की भलाई के लिए खुद को पीछे कर रहा हूँ, पीछे हो रहा हूँ, किनारे कर रहा हूँ। मगर अब कहने से कुछ नहीं होता। उनके पेपर जमा हैं वोटिंग लिस्ट में। वो जब कैंडिडेट की लिस्ट आएगी ईवीएम पे, तो 2 फूल पत्ती के साथ जहांगीर खान का नाम भी होगा ईवीएम पे। बटन दबाने वाला फिर इस बार तो बटन लेकिन वो ऐसी, चूंकि ऐन वक्त पर, जबकि 21 तारीख को वोटिंग होनी है, उससे एक दिन पहले जब आपके चुनाव प्रचार भी शायद आज आखिरी है, और उसके अलावा वो आप कह रहे हो कि भाई मैं इस चुनाव से पीछे हट रहा हूं, तो ये क्या कोई प्रोपेगेंडा, कोई सिंपैथी लेने का कोई तरीका? अभी क्या था कि जब इनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे 29 अप्रैल को जो वोटिंग हुई थी दूसरे चरण की, तो जो गड़बड़ियों धांधलियों के खिलाफ, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के खिलाफ खुद जहांगीर खान यहाँ हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट गए थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कल एक रूलिंग दी कि इनको 26 तारीख तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि ये चुनाव प्रत्याशी हैं और चुनाव लड़ने का इनका हक है। और जो इस तरह से राजनीतिक माहौल बदला है, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि इनको 26 तारीख तक इनके खिलाफ कोई भी एक्शन न लिया जाए। अब स्थिति ये थी कि ये कोर्ट में थे, शुवेंदु अधिकारी ग्राउंड में थे। अभी 2 दिन पहले शुवेंदु अधिकारी वहाँ एक रैली में गए और रैली में उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो पुष्पा, आप कहाँ छुपे हो, बाहर आओ। और जो उनकी रैली में भीड़ थी, पुष्पा नाम कहाँ से पड़ गया ये? अरे ये इस विवाद के बारे में तो आपको याद होगा कि वो अजय पाल शर्मा के साथ जब हुआ था, तो अजय पाल शर्मा के लिए बीजेपी का, या कहिए कि उनके जो समर्थक थे, उन्होंने उनको सिंघम कहना शुरू किया था। सिंघम अजय पाल शर्मा, सोशल मीडिया पे आया अजय पाल शर्मा सिंघम। तो इन्होंने उसके रिप्लाई में कहा कि तुम सिंघम हो तो मैं पुष्पा हूँ, झुकूंगा नहीं। पुष्पा फिल्म का डायलॉग इन्होंने उस समय जो था उन्होंने बोल दिया।
अब वहीं से उन्होंने अपने आप को पुष्पा कहा, तो जो पुष्पा कहा तो जब शुभेंदु अधिकारी अब प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने पूछा कहाँ हो पुष्पा, कहाँ छिपे हो। हाँ। और वहाँ जो पब्लिक की भीड़ थी, जो तालियां थी, जो समर्थन था, उससे तो यही लग रहा था कि संभावना नहीं है इस पुष्पा की जीत का। तो इसलिए आप ये मान लीजिए कि पूरी की पूरे उन्होंने माहौल को भांप लिया कि अब चुनाव में अगर आप खड़े रहो, साथ दो, लड़ो, कुछ भी हो, नतीजा सबको पता है। हम आधिकारिक रूप से तो चुनाव आयोग ही घोषित करेगा, पर अब जो बदली परिस्थिति है बंगाल की, जो बंगाल की परिस्थिति है, जिस तरह से वहाँ गाने बज रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लोग उत्साहित हैं, परिवर्तन कई लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, पुलिस का एक्शन हो रहा है, शुभेंदु अधिकारी खुद ग्राउंड पे हैं, तो कुल मिला के मुझे नहीं लगता कि अब फाल्टा से जहांगीर खान के लिए कहीं कोई स्कोप था। और यही कारण था कि चुनाव से पहले कि अगर हम हार भी जाएंगे तो हम ये कहने के लिए, तो हमने तो इस चुनाव से अपने पैर वापस कर लिए थे, पहले ही खींच लिए थे। लेकिन हकीकत यही है कि जहांगीर खान ने अभी जो अपना बयान दिया है मीडिया को, उसमें वो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कि मैं यहाँ का फाल्टा का बेटा हूँ और मैं केवल यहाँ का विकास चाहता हूँ। और सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा मोटा पैकेज, आर्थिक पैकेज यहाँ के लिए बोला है ताकि यहाँ का विकास हो सके। इसलिए मैं अब चूंकि विकास के लिए ही मैं लड़ रहा था, तो विकास तो हो ही रहा है, तो इसलिए मैं अपने पैर पीछे खींच रहा हूं। ये बयान आया, उसके बाद में लोगों ने कयास और लोग उसमें कमेंट करने लगे। उनके पुराने बयान को भी बार बार दिखाया जा रहा है जिसमें वो पुष्पा का जिक्र कर रहे हैं। और अजय पाल शर्मा के साथ में जो उनका विवाद हुआ वो पूरा सुर्खियों में रहा। तो मैंने आपको पहले बताया पूरा चला कि किस तरह से उन्होंने अजय पाल शर्मा को पहले इन्होंने चुनौती दी, फिर उन्होंने बताया कि अगर कानून हाथ में लोगे तो इसके बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इसको लेकर कई वाद विवाद भी, पॉलिटिक्स भी इसमें काफी हुई कि कैसे पुलिस अधिकारी किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन फाल्टा में चुनाव रद्द हुए, बाईपोल 21 तारीख को होना है। शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पर हैं, अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन इसके उलट जो है बड़ी खबर यही कि अब जो जहांगीर खान है वो इससे अपने पैर पीछे खींच चुके हैं। हालांकि जो आधिकारिक रूप से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब ईवीएम, विश्वनाथ जी ने बताया कि जब ईवीएम मशीन आएगी तो उसमें बाकायदा उनका नाम लिखा होगा, उनका चुनाव चिन्ह वहां पर लिखा होगा। देखिए, बहुत सारे लोग पुष्पा बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, लेकिन पुष्पा तो फुश हो गया इस बार। तो ये सारे जो पुष्पा है और उनके जो बॉस है ना, डायमंड में मैं जब जाता था तो हर जो लैंप पोस्ट होता था उसके ऊपर फोटो के साथ लिखा होता था एबी झुकेगा नहीं। तो अब सब झुक रहे हैं, तो एबी का एजेंट भी झुक गया, आगे एबी भी झुकेगा, चिंता मत करिए।